नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दारि जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अर्हंतादि महान हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज छाते मिले समाज सब पावे निज बधिराज। श्री मोक्षमार्ग प्रकाश के पीछे आचार्य कल्प पंडित टोडरमल साहब ने जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी है उसके ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। कल अपन ने देखा था कि रहस्य यानी यहाँ पे रहस्य यानी आत्मानुभूति की जो बात बताई है उसमें तीन बात बताई थी, जो बहिरंग से अंतरंग की ओर जाने रूप एक बात, जो सम्यक दर्शन किस प्रकार से प्राप्त हो दो बात, और वो जो स्वानुभूति हुई है उसमें आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है या परोक्ष अनुभव में आ रहा है। ये अपन ने तीन बात देखी थी। ये तीन बात रूप आप समझना ये रहस्य है, इसमें ये तीन रहस्य भरे हुए हैं आत्मानुभूति के। ये इस बात को लेके ये चिट्ठी बनाई हुई है, आप समझना। अब यहाँ पे मुल्तान नगर वासियों ने जो पाकिस्तान में पहले अभी वर्तमान में पाकिस्तान में गिरता है, पहले वो भारत में था, वहाँ से बहुत साधर्मी लोगों ने चिट्ठी लिखी थी और टोडरमल जी साहब ने उनका उत्तर लिखा था। उसके पूर्व में भूमिका रूप से टोडरमल जी साहब कहते हैं, भाई श्री ऐसे प्रश्न तो आप सभी के ही लिखे। आप समझना, ये वर्तमान में आध्यात्म रस के रसिक जीव तो बहुत थोड़े हैं, पहले भी जीव थोड़े ही थे, वर्तमान में भी थोड़े ही है। आध्यात्म रस के रसिक जीव तो बहुत अल्प ही होते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य बात तो लोग बहुत सुनते हैं, अन्य बात तो लोग बहुत कम ही ज़्यादा, आध्यात्म की बात तो लोग बहुत कम ही सुनते हैं, अन्य बात ही लोग ज़्यादा सुनते हैं। मेरा कल्याण किस प्रकार से हो, मुझे धन की प्राप्ति किस प्रकार से हो, ये बात तो लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन आत्मा की बात, आत्मा का अनुभव किस प्रकार हो सके, ये बात बहुत कम लोग सुनते हैं। आप समझना, यहाँ पे कहते हैं, भाई श्री ऐसे प्रश्न तो आप सभी के ही लिखे। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक जीव तो बहुत थोड़े हैं। धन्य है जिनको ये स्वानुभूति की बात भी पसंद है और वो बात कर रहे हैं। आप समझ, धन्य है, ये मेरे में गुजराती में है, वो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा शब्दों का फर्क होगा, तो आप लोग उस शब्दों को समझ लेना। यहाँ पे कहते हैं कि धन्य है जीव ये स्वानुभूति की बात सुनना भी पसंद करते हैं। आप समझना, उसके लिए टोडरमल साहब ने पंचमनंदी बंद विसंतिका का एक श्लोक भी लिया है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता पिहि श्रुता निश्चयतम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजना। इसका अर्थ है, जो जीव प्रसन्न चित्त से इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात सुनते हैं वह भव्य भविष्य में होने वाली मुक्ति का निश्चित से पात्र होता है। आप समझना, वर्तमान में जो प्रसन्न चित्त से चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात सुनता है वही जीव का भविष्य में निर्वाण होता है। जिसे वर्तमान में आत्मा पसंद ही नहीं है, आत्मा रुचता ही नहीं है। आप समझना, वर्तमान में जिसे आत्मा नहीं रुचे वो वर्तमान में उसको, जिसे वर्तमान में शरीर अच्छा रहे वो रुचता हो, जिसे वर्तमान में अभी कोरोना है वर्तमान में वो चला जाए वो रुचता हो, जिसे वर्तमान में दुकान मकान आदि की बात रुचती हो। आप समझना, उसी में जिसको अच्छा लगता हो, जो ये समझता हो कि मेरे ये सब सहयोग अच्छे हो जाए, ठीक हो जाए,
चलने लग जाए, अभी दुकान बंद है चलने लग जाए, आप समझना। ऐसा ही जिसको पसंद हो वो जीव ये आत्मा की बात किस प्रकार से सुनेगा? वह जीव ये आत्मा की बात नहीं सुन सकता, आप समझना। तो आत्मा की बात कौन सुन सकता है? कि जिसे आत्मा की रुचि हो, क्योंकि उपयोग का स्वरूप ही ऐसा है कि जहाँ पे जिस जीव की रुचि होती है उपयोग वही लगता है। अगर आपको धंधे में रुचि है, जैसे पुरुष वर्ग होता है उनको धंधे में रुचि होती है, बिजनेस में रुचि होती है, तो उनका उपयोग बार बार दुकान आदि के ऊपर ही लगता है, लेना देना इसके ऊपर ही लगता है। और जिसकी अगर गृहिणी हो तो उनकी रुचि खाना बनाने आदि में होती है, तो मैं ये नई चीज़ कैसे बनाऊँ, कि उन्होंने कैसे बनाई थी, उसकी क्या रेसिपी है, आप समझना, उनका उपयोग उसी में लगता है। अब जिसको जो चीज़ पसंद होती है उसका उपयोग उसी में लगता है। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, मुझे जो चीज़ भाती है, तो मेरा उपयोग वही लगेगा, मुझे वही चीज़ अच्छी लगेगी। अब मेरा उपयोग आप समझना आत्मा में लग रहा है, यानी मुझे आत्मा की बात पसंद कब आएगी? कि मुझे ऐसा लगे अरे ये संसार तो दुख का ही कारण है, इसमें दुख ही भरा हुआ है और इससे तो मैं दुखी ही हो रहा हूँ। तो अब मुझे सुख किस प्रकार से मुझे सुख की प्राप्ति हो, उसके लिए जिसको आत्मा रुचा है, आत्मा में सुख, जिसने जिनवाणी पढ़ी है, जिनवाणी के माध्यम से जिसने नक्की किया है कि सुख तो आत्मा का स्वभाव है, सुख आत्मा में से आता है, आत्मा सुख स्वभावी है, ऐसा समझ के जिसका उपयोग आत्मा की ओर लगा है, अपने चैतन्य स्वभाव की ओर लगा है, तो ही उसे आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा आत्मा की प्राप्ति तीन काल में नहीं हो सकती, आप समझना। जिसे आत्मा पसंद ही नहीं आया हो, जिसे आत्मा रुचा ही नहीं हो, उससे आत्मा की प्राप्ति किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है? पहले रुचि हो तो प्राप्ति होती है, रुचि नहीं हो तो आत्मा की प्राप्ति तीन काल में नहीं हो सकती है। देखो यहाँ पे अर्थ में कहते हैं, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात सुनी है, वही जीव भविष्य में भव्य पुरुष भविष्य में होने वाली मुक्ति का निश्चित रूप से पात्र होता है। अन्यथा वो मुक्ति सुंदरी का पात्र हो ही नहीं सकता, आप सुनना। उसे मुक्ति, अब मुझे मुक्त होना पसंद ही नहीं है, मुझे संसार में रहना ही पसंद है, समझना, तो मुझे किस प्रकार से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है? मुझे रुचि संसार की है और मुझे प्राप्ति मुक्ति की हो, यह असंभव है। मुझे रुचि संसार की हो, मुझे रुचि शुभ भाव की हो। अधिकतर तो वर्तमान में जीवों को अशुभ भाव की रुचि है, अशुभ भाव पसंद है, पिक्चर देखना, गेम खेलना, समझना, घूमना, बाहर घूमना, ये इन वस्तु में अधिकतर लोगों को तो रुचि है। मुझे फॉरेन देखना है, मुझे ये देखना है, अभी तो भारत नहीं देखा, आप सुनना। इस प्रकार से जिसे इन बातों की रुचि है, ये तो सब पाप भाव है, आप समझना। फिर बिजनेस की रुचि है, कमाने की रुचि है, आप समझना, नया नया व्यंजन बनाने की रुचि है, तो ये सब तो पाप भाव है। तो अधिकांश जीव को तो पाप भाव की ही रुचि है। अब जिसे पाप भाव की रुचि हो उसे धर्म की प्राप्ति हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और अगर थोड़ा उससे हटके कोई जीव शास्त्र स्वाध्याय में आवे, जिन मंदिर में आवे, आप समझना, जिनेंद्र देव के दर्शन वगैरह करे, तो उसको पाप भाव की तो रुचि नहीं होके शुभ भाव की रुचि हो जाती है, उसको शुभ भाव पसंद आते हैं। तो शुभ भाव भी तो है तो संसार, शुभ भाव भी है तो बंध का कारण, शुभ भाव भी है तो स्वर्ग। आप देव दर्शन करोगे, जिनवाणी पढ़ोगे, आप समझना कि पूजन करोगे, आप स्वाध्याय करोगे, व्रत तप आदि करोगे, दान दोगे, तो उसके माध्यम से आपको मिलेगा क्या? उसके माध्यम से आपको स्वर्ग मिलेगा, यानी उसके माध्यम से भी आपको मिलेगी गति, उसके माध्यम से भी आपको मिलेगी गति, संसार मिलेगा उसके माध्यम से। तो जिसको संसार की रुचि है उसको मुक्ति की रुचि, उसको मुक्ति की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है? आप समझना, कारण तो जिस प्रकार से आप कारण दो उस प्रकार से कार्य प्रकट होता है। आप कारण रूप रुचि, आप समझना, रुचि है कारण और मुक्ति है उसका कार्य, आप समझना। मुक्ति है कार्य और आत्मा की रुचि है कारण। अब आपको रुचि है संसार की, तो उसका जो आपने जो कारण दिया है उस अनुरूप कार्य होगा। तो आपने कारण दिया संसार का, तो आपको क्या क्या प्रकट होगा? बंधन प्रकट होगा, संसार प्रकट होगा, यानी कि आपको दुख प्रकट होगा, आप समझना। यानी अधिकतर लोगों को तो पाप की रुचि है, थोड़ा अगर हटके हो जाए तो जीव को पुण्य की रुचि है,
लेकिन आत्मा की रुचि बहुत कम जीवों को होती है। आप समझना, ये यहाँ पे बताना चाहते हैं आचार्य देव। आचार्य देव कहते हैं कि तू एक बार आत्मा की रुचि से शास्त्र को सुन। तू वर्तमान में नहीं, मैं शास्त्र सुनूंगा तो कम से कम उपयोग पाप से पुण्य में तो आएगा। इस प्रकार से तुझे रुचि तो वापस पुण्य की ही है। रह रहे के भी तुझे अंतरंग में सूक्ष्म रुचि तो पुण्य की ही रह जाती है। अब जिसे सूक्ष्म रुचि भी पुण्य की है उसे धर्म नहीं हो सकता है, उसे मुक्ति नहीं हो सकती है। जिसकी सूक्ष्म रुचि भी, आप समझना, सूक्ष्म रुचि में भी, यानी सुनता तो है जिनवाणी, करता तो है जिनेन्द्र देव के दर्शन, आप समझना, करता तो है उनकी पूजन, करता तो है उनकी भक्ति, लेकिन करता किसके लिए है? उसे मुक्ति पसंद नहीं है। आप समझना, उसे पसंद है संसार, उसे पसंद है संयोग, उसे पसंद है देवगति। अब जिसको जो पसंद होता है उसको इसको प्राप्ति होती है, जिसको जो रुचता है उसको उसकी प्राप्ति होती है। आप समझ, अगर आपको रुचि, आपकी रुचि रह रहे के भी आपकी रुचि नहीं, पर पहले पुण्य तो करना पड़ेगा ना जी। अब देखो, 3 भाव होते हैं, पाप भाव, पुण्य भाव और शुद्धोपयोग। आप समझना, तो पहले पाप छूटता है, फिर पुण्य में जीव आता है। ये लोगों की सोच है। आप समझना, पहले पाप छोड़ के पुण्य में आता है, फिर पुण्य छोड़ के शुद्धोपयोग में जाता है। देखो, क्रम तो ऐसा ही होता है। आप समझना, लेकिन ये शुद्धोपयोग में ये शुभोपयोग तो अभाव रूप कारण बनता है, सद्भाव रूप कारण नहीं बनता है। आप समझना, जब शुद्धोपयोग होता है तब शुभोपयोग का अभाव होता है। शुभोपयोग रहे और शुद्धोपयोग उत्पन्न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप समझना, शुभोपयोग का अभाव होके शुद्धोपयोग होता है। अब कोई कहे कि नहीं, पहले अब हम शुभ भाव करें और उसके बाद में शुद्धोपयोग होगा। अरे तो शुभ भाव के सद्भाव में शुद्धोपयोग नहीं होता है। आप समझना, शुभ भाव के अभाव में शुद्धोपयोग होता है। तो आपको रुचि, यानी अब जो चीज़ आपको रुचेगी वो चीज़ आप क्यों छोड़ेंगे? जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ आप क्यों छोड़ेंगे? और आपको पुण्य पसंद है, आपको पुण्य पसंद है तो आप पुण्य क्यों छोड़ेंगे? आप पुण्य का अभाव क्यों करेंगे? और शुद्धोपयोग तो पुण्य के अभाव रूप होता है। आप समझना, शुभ भाव के अभाव रूप होता है। आप समझना, और आप शुभ भाव का अभाव आपको रुचता है। जो चीज की रुचि होती है, वापिस कहता हूँ, जिस चीज की रुचि होती है उस चीज को जीव छोड़ने में असमर्थ होता है। वो जीव वो छोड़ ही नहीं सकता है। आप समझना, आपको रुचि है शुभ भाव की, आपको रुचि है पुण्य भाव की, और आप चाहोगे कि ये रुचि भी रखूं और मुझे शुद्धोपयोग भी हो जाए, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता है। आप समझना, आपको रुचि शुभ भाव की है और आपको शुद्धोपयोग हो जाए, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता है। ध्येय तो शुद्धोपयोग का होना चाहिए। अगर आपका ध्येय शुद्धोपयोग है, अगर आपका ध्येय आत्मानुभूति है, तो आत्मानुभूति प्रकट करने के लिए बीच में शुभ भाव आते हैं। आप समझना, नहीं आते ऐसा नहीं है। अब आत्मा की अनुभूति करनी है, आत्मा की अनुभूति करने के लिए आत्मा की अनुभूति किसने बताई, किसने की है? तो जिनेन्द्र देव ने आत्मा की अनुभूति की है, अपने मुनिराजों ने आत्मा की अनुभूति की है। तो हम उनका संग करेंगे। आप समझना, उनके पास जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मा की अनुभूति की है, इसके लिए जाएंगे। आप समझना, अगर उन्होंने आत्मा की अनुभूति नहीं की होती तो हम उनके पास भी क्यों जाते? अब हमें अगर रुचि आत्मानुभूति की है तो हम ऐसे संयोगों में जाना पसंद करेंगे, वैसे संयोगों में हम जाएंगे और उनकी बात, उन्होंने किस प्रकार से आत्मानुभूति की है ये देख के हम वहाँ अटकेंगे नहीं। आप समझना, हम करेंगे क्या? वो देख के हम आत्मानुभूति करेंगे। आप समझना, तो हमें अगर आत्मानुभूति पसंद है, हमें आत्मानुभूति की रुचि है, हमें आत्मा की रुचि है, जिसको आत्मा की रुचि होती है वही शुद्धोपयोग प्रकट कर सकता है। जिसे आत्मा की रुचि नहीं है वो 3 काल में शुद्धोपयोग प्रकट कर ही नहीं सकता। इसके लिए यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि एक बार आत्मा की रुचि करके तू बात को सुन। आप समझना, तू शुभ भाव की रुचि करके आत्मा की बात मत सुन, तू पर की रुचि करके आत्मा की बात मत सुन। तू पर की रुचि करके आत्मा की बात सुनता है, उसे तो तुझे संयोगों की ही प्राप्ति होगी। समझना, उसे आत्मा की प्राप्ति 3 काल में नहीं होगी। अगर तुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है, आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का वेदन करना है, सुख का वेदन, आत्मा का वेदन करना है यानी सुख का वेदन करना है। अगर तुझे सुख का वेदन करना हो तो तू रुचि आत्मा की कर, तू रुचि संयोग की छोड़, तू रुचि पुण्य की भी छोड़। पाप की रुचि तो छोड़ने योग्य है ही। आप समझना,
लेकिन पुण्य की रुचि भी छोड़ने योग्य है। क्यों? क्योंकि रुचि जब तक रहेगी, जिस विषय में जीव की रुचि रहेगी, जो जीव को पसंद है, अब मुझे जो पसंद होगा वो मैं क्यों छोड़ूंगा? नहीं छोड़ सकता। इसके लिए अगर मुझे पुण्य पसंद है, इसके लिए अगर मुझे शुभ भाव पसंद है, तो मैं शुभ भाव को क्यों छोड़ूंगा? नहीं छोड़ूंगा। तो आचार्य देव इसके लिए आप कहते हैं कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता। तू एक बार आत्मा की रुचि से 6 महीना, वहाँ समय सारजी में आचार्य देव ने कहा कि अधिक से अधिक 6 महीना तुझे लगेंगे। इतना लगेगा ऐसा है ही नहीं। तू अगर प्रीति से सुनेगा तो अधिक से अधिक 6 महीना लगेगा। 6 महीने तक ये प्रीति से एक बार तू आत्मा की बात सुन, और फिर तुझे आत्मा की बात पसंद ना पड़े तो तू मेरे से आत्मा लेके जाना। आत्मा कोई दे सकता नहीं है, वो भी बात आत्मा देने वाले है नहीं, लेकिन हमें प्रोत्साहित करते हैं। इस बात के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करते हैं कि तुझे नहीं मिला तो लेके जाना। अरे लेके क्या नहीं मिलेगा ही। उनको विश्वास है कि तू आत्मा की रुचि से ये बात सुनेगा तो तुझे मिलेगा ही। उनको विश्वास है, विश्वास है, इसके लिए ऐसा कहते। दे सकने वाले है नहीं, दे सकते है नहीं। एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य कुछ दे सकता नहीं, वो तो उनको पता है, लेकिन उनको विश्वास भी है साथ साथ में कि अगर ये रुचि से सुनेगा तो उसको आत्मा की प्राप्ति होगी ही होगी। इस विश्वास के माध्यम से वो ऐसा कहते हैं कि अगर नहीं मिला तो मेरे से लेके जाना। वो क्या लेके जाएंगे? ना वो दे सकते हैं, ना हम ले सकते हैं, आप समझना। लेकिन विश्वास है उनको वहाँ पे कि अगर ये बात सुनेगा रुचि से तो इसको प्राप्त होगा ही। क्योंकि जिस रुचि अनुयायी उपयोग वीर्य, आप समझना, वीर्य वही प्रवर्तन करता है जहाँ पे जीव की रुचि होती है, आप समझना। अगर मुझे रुचि में पुण्य है तो मेरा जो वीर्य यानी मेरा वर्तमान उपयोग वो कहाँ प्रवर्तन करेगा? वो शुभ भाव के विषयों में प्रवर्तन करेगा। अगर मेरी रुचि पाप की है तो मेरा उपयोग कहाँ प्रवर्तन करेगा? पाप के विषयों में प्रवर्तन करेगा। और अगर मेरी रुचि शुद्धोपयोग है तो मेरा उपयोग कहाँ प्रवर्तन करेगा? आत्मा में, क्योंकि शुद्धोपयोग आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। शुद्धोपयोग में आत्मा की प्राप्ति होती है, तो मेरा उपयोग कहाँ प्रवर्तन करेगा? आत्मा में प्रवर्तन करेगा। इसके लिए कहते हैं कि आत्मा की रुचि बहुत कम लोगों को है। क्यों बहुत कम लोगों को है? क्योंकि अधिकतर लोगों को तो पाप की ही रुचि होती है, आप समझना। और थोड़े लोग होते हैं वो पाप से बच के, जिनको नरक आदि गति का भय लग जाता है, तो अरे नहीं नरक आदि में जाना पड़ेगा, पाप करेंगे तो क्या करो? शुभ भाव करो, आप समझना। तो शुभ भाव करेंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग देवगति मिलेगी, आप समझना। लेकिन गति का अभाव नहीं होगा, संसार का अभाव